जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। हमारे गुरुदेव पूज्य पाद श्री अपूर्वानंदन गोस्वामी महाराज की जय। हमारे दादाजी की जय। हमारे पिताजी की जय। हमारे कुल गुरु स्वामी श्री ललित लड़ैती जी की जय। इनके गुरुदेव पूज्य पाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम भगवान की जय। राधा रमन लाल की जय। सप्त देवालय की जय। श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री राधा रमण की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री गोकुलानंद की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक समय से सत्संग का यह क्रम गुरु गोविंद कृपा से चल रहा है। मानव जीवन के लिए यह दुर्लभतम अवसर है। इस सत्संग के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है। हम कृष्ण के दास हैं। कृष्ण हमारे स्वामी हैं। यह संबंध भी निश्चित है। ठीक आ रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा इधर तो नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बार दिखा देना। जय जय श्री राधे श्याम। संबंध भी निश्चित है। हम भूल गए हैं। हमें उस संबंध को याद करना है कि हम कृष्ण के दास हैं। कृष्ण हमारे स्वामी हैं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। वाह, थोड़ा सेट कर दो। ये रोशनी आ रही है, पीछे जगह कम आ रही है, आगे बहुत ज्यादा जगह आ रही है। थोड़ा सेट करो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे श्याम। आज सेटिंग बिगड़ गई आ रही है लाइन पर, लेकिन ठीक है, जैसी आ रही है कोई बात नहीं, छोड़ दो जैसी भी आ रही सुनाई देना चाहिए। वो ऊपर रोशनी आ रही है बहुत ज्यादा, उसको नीचे से खींच लो, थोड़ा डंडे को नीचे से खींच को नीचे करो, खींचो बाहर, खींचो डंडे को बाहर, खींचो हाँ ये, और खींचो डंडे को, बस थोड़ा एंगल देखो, पीछे कम जगह है, ज्यादा खिंच गया, ठीक है। अब पीछे कम जगह, बहुत पीछे जगह नहीं आ पा रही, वो सब फिर वो हो रहा है। इधर करो, देखो बढ़ जाएगी जगह, बस आगे मत करो, उसी लाइन में पीछे करो, उधर करो, बस बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कर दिया, बस ठीक है, चलो ठीक है। जय जय श्री राधे बहुत सुंदर वाह। इसी क्रम में कल हमने चापाल गोपाल की कथा श्रवण की थी। चापाल गोपाल जिन्होंने शिवास पंडित के घर आरोप लगाया था और उनको कुष्ठ हो गया था, तो कुष्ठ हो गया था, उसी नाम पर एक और ऐसे वैष्णव हैं वासुदेव कुष्ठी, महाप्रभु जी के भक्त हैं। महाप्रभु जी ने इन पर भी कृपा करी, तो मैंने कहा इनका भी चरित्र आज श्रवण कर लिया जाए।
महाप्रभु जी ने बहुत समय तक दक्षिण देश की यात्रा करी, क्योंकि भक्ति का उद्गम स्थल दक्षिण देश ही है। भक्ति दक्षिण में उत्पन्न हुई है, तो फिर ऐसा है, मैं भूल रहा हूं कि वहां से उत्पन्न हुई है, फिर वहां पनपी है और वहां पूर्ण यौवन को प्राप्त हुई है वृंदावन में। और दक्षिण देश में विशेषकर भक्ति का प्रारंभ दक्षिण देश से ही हुआ है। तो इसलिए दक्षिण में बहुत सारे ऐसे भक्ति युक्त स्थान हैं, मंदिर हैं, दर्शन हैं, जहां पर खूब आनंद रहा। और महाप्रभु अनेक समय तक दक्षिण देश के धार्मिक स्थानों का दर्शन करते रहे। गुरु जी तो दक्षिण में 12 दिव्य देश है। हाँ हाँ, कभी आप यात्रा करना। जी 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 जी, हाँ हाँ। और रंगनाथ जी का मंदिर है ना, हाँ जी, रंग स्वामी जी का, हाँ जी, वहां से वो स्टार्ट होती है यात्रा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 4 दिन में पूरी होती है। जी जी, आसपास दिव्य देश है, दिव्य देश है, 12 दिव्य देश है। हाँ, रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। अरे साहब क्या भगवान कहना। विष्णु का है पूरा 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 पूरा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं है, बिल्कुल है। अरे वो तो ऐसी लगता है कौन सी दुनिया में आ गया जी। ऐसे देश है। महाप्रभु जी जब चलते थे तो उनके साथ साथ बहुत सारे स्त्री पुरुष भी कृष्ण 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 पाहि मां, कृष्ण 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 रक्ष मां की ध्वनि करते हुए बहुत सारे वैष्णव भी चलते थे उनके ऐसे। कृष्ण प्रेम की ऐसी प्रचार करते हुए महाप्रभु जी कूर्मांचल पधारे। यह आंध्र प्रदेश के गंजाम जिले में है। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भी जब जगन्नाथपुरी गए थे तो वे भी यहाँ रुके थे। उन्होंने कूर्म भगवान के जब दर्शन किए थे तो रामानुजाचार्य जी को यह कूर्म भगवान शिव के रूप में दिखाई दिए थे और उन्होंने उन कूर्म भगवान की शिव समझकर ही उपासना करी थी। दक्षिण देश में उस समय भी बहुत इस कूर्म स्थान की, कूर्मांचल की प्रतिष्ठा थी और आज भी बहुत महत्व है कूर्मांचल का। महाप्रभु ने भी मंदिर में आकर कूर्म भगवान के दर्शन किए और वहां आनंद आवेश में नृत्य गान किया। प्रभु का नृत्य गान अलौकिक था, अति मधुर कृष्ण नाम की ध्वनि थी, जिसे सुनकर असंख्य नर नारी वहां आनंदित हुए थे। उन नर नारियों में एक ब्राह्मण था जो वैष्णव था, अच्छा ब्राह्मण था, भक्त था। संयोग से उसका नाम भी कूर्म ही था, कूर्म ब्राह्मण। वह प्रभु के पास आया और प्रणाम करके प्रभु से उन्होंने प्रार्थना की। कूर्म ब्राह्मण ने, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह देश, विशेषकर यह दक्षिण, खूब आनंदित हो रहा है, खूब यहाँ प्रेम का प्रचार हो रहा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप तो देश विदेश भ्रमण करते ही रहते हैं, मैं एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरे मन में ऐसी कुछ इच्छा है कि आप एक दिन मेरे घर पधारें और मेरे घर भिक्षा करें। बड़े उसने विनम्रता से और दैन्य पूर्वक, बड़े डरते डरते महाप्रभु जी से ऐसी प्रार्थना की। महाप्रभु ने कहा, विप्रवर, आप तो ब्राह्मण हैं, आप इतना दैन्य क्यों दिखा रहे हैं? मैं भी ब्राह्मण ही हूं, लेकिन ब्राह्मण तो श्री हरि का मुख्य है और ब्राह्मण तो सर्वपूज्य है, और उसमें भी ब्राह्मण यदि वैष्णव है तो वह और भी पूज्यतम हो जाता है। तो बोले, मैं अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके घर चलूंगा और आपके घर में अवश्य आज भिक्षा करूंगा। बोले, आप चलिए। और कूर्म विप्र महाप्रभु को अपने घर ले गया और महाप्रभु के अनेक मना करने पर भी महाप्रभु के चरण धोए, चरण धोकर चरण जल स्वयं भी पान किया और सपरिवार अपने बाल गोपाल, पत्नी आदि को, गृहस्थी ब्राह्मण था, महाप्रभु का चरणामृत पिलाया।
उसकी साध्वी ब्राह्मणी ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाया। श्री कूर्म ने महाप्रभु को भोग लगा के और वो भोग अर्पण किया, प्रभु ने उसे ग्रहण किया। फिर वह ब्राह्मण इस बात पे आग्रह करने लगा, प्रभु आप मेरे घर पधारे हैं, मेरा सौभाग्य है, मैं आपकी चरण सेवा करूंगा। महाप्रभु ने बड़े संकोच से उसको चरणों की सेवा भी प्रदान कर दी। देखिए, एक तो माधुकरी कर ली, वहां उसके घर में प्रसाद पा लिया, दूसरा उस चरण धो के भी उनको दे दिया चरणामृत अपना, तीसरा चरण सेवा भी मिल गई। तो उस ब्राह्मण का सौभाग्य आप देखिए कि साक्षात कृष्ण का उन्हें चरणामृत मिल गया, उन्होंने प्रसाद पा लिया और चरण सेवा भी मिल गई। सत्संग में उसने महाप्रभु से बहुत सारे प्रश्न पूछे। जीव का स्वरूप क्या है? महाप्रभु ने बताया कि जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास है। तुम भी कृष्णदास हो, मैं भी कृष्णदास हूं। कृष्ण की प्रेम सहित सेवा करना ही हर जीव का कर्तव्य है। हर जीव को कृष्ण की प्रेम सहित सेवा ही करनी है। उस प्रेम सहित सेवा करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। तुम प्रेम सहित श्री कृष्ण की सेवा करो और श्री हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम जप पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसमें दो प्रकार से कहा गया। जैसे कहा जाए कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो ये झूठ न बोलने वाली बात हो गई। और एक ये कहा जाए मैं सदा सत्य ही बोलता हूं, तो एक ही बात हो गई ना, एक ही बात हो गई। मैं सदा सत्य बोलता हूं तो अपने आप स्पष्ट है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन दोनों प्रकार जोड़ दिया जाए ना कि मैया मैं सत्य बोलता हूं, फिर आप नहीं मानो तो भैया मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। तो ये जोड़ देने के लिए विधि है कि इसको पॉजिटिव विधि और नेगेटिव विधि, इसको व्यतिरेक और क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, मैं भूल जाता हूं, शब्द याद नहीं आते समय पर। तो दोनों प्रकार से कहा हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम, केवल श्री हरिनाम 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 ही गति है। कलौ कलयुग में नास्तेव 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 गति अन्यथा, कोई और गति नहीं है। कलौ केशव उसका कारण है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तना। चारों युगों का युग धर्म बता दिया। कृते माने सतयुग में ध्याय तो विष्णु, ध्यान द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। कृते यद ध्याय तो विष्णु। अब ध्यान तो आप जानो कि ध्यान लगाने के लिए मन शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो, चित्तवृत्ति शुद्ध हो, भोजन शुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो, सब कुछ शुद्ध हो, तब तो ध्यान लगेगा। और उस समय सतयुग में सत्व का युग था, सत रज तम जैसे होता है, तो सत्य का युग था, तो सतयुग था, सबका ध्यान लग जाता था, भगवत प्राप्ति हो जाती थी। अब आप देखो कि कलयुग में कितने लोगों का ध्यान लगता है। मैं तो कहता हूं हम माला करने बैठते हैं, उसमें ही दिमाग और कहां हम घूमते हैं, कोई चीज शुद्ध नहीं है। मैं तो अब ये देख रहा हूं कि वायुमंडल भी हमारा अशुद्ध हो रहा है, खासकर वृंदावन का। मैया आप क्षमा करना कि कहने से अपने ऊपर ही थूकने वाली बात है, हम लोग तो वृंदावन के ही हैं, ब्रजवासी ही हैं, लेकिन हमारे देखते देखते वायुमंडल में इतना दोष आ गया कि दुष्प्रवृत्तियां ऐसे सवार खड़ी हैं हावी होने के लिए दुष्प्रवृत्तियां खड़ी हुई हैं। और किसी का नाम ले लो, जब तक उसके हम डेप्थ में नहीं गए तब तक ही है। थोड़ा सा डेप्थ चले गए, अरे अच्छा ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। अभी एक सज्जन आए थे, 2 वैष्णव भाई बहन आए थे हमारे यहाँ, और एक है कथावाचक, उनसे बड़े प्रभावित हुए और चले आए।
आए और उन्हीं के आश्रम में जाके कमरा लेके रहे। 2 दिन हो गए तो यही कह रहे थे कि कथा में तो बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन 2 दिन में तो हमें लगा कि मानवता भी नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं सही कह रहे हो ये से तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया तुम, वो मुझे भी फॉलो करते हैं, मैंने कहा तुम मुझे फॉलो करते हो, मैं 50 बार कहता हूं कि कोई अच्छी कथा कह रहा है तो उससे बस कथा सुन लो भाई, उससे कथा ही सुन लो। कोई अच्छा कीर्तन कर रहा है तो उससे कीर्तन ही सुन लो। सही है, बाकी उसकी गहराई में मत जाओ, उसकी गहराई में मत जाओ, गहराई में जाओगे तो चक्कर पड़ेगा, चक्कर, सही बात है, निश्चित पड़ेगा। सही। और फिर हमारे शास्त्र में भी कहा गया श्रवण गुरु, भाई उसको श्रवण गुरु रखो, श्रवण गुरु बना लो। कथा हमें नहीं की सुनेंगे, अंदर मत घुसो, अंदर घुसोगे तो गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सही बात है, सीधी सी बात है। वो बड़े दुखी हो रहे थे तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा नहीं आप दुखी मत हो, दोष बुद्धि मत लाओ, ये समय है, ये हवा वायुमंडल में ये फैल गया है, वायुमंडल में फैल गया है, हमारे आचार्यों में ये फैल गया है कि उनका बाह्य स्वरूप अलग है और अंदर का स्वरूप अलग है। इसी को कहते हैं, क्या बताया था मैंने उस दिन, दम्भ। देखो देखो भैया को याद, दम्भ इसी को कहते हैं। क्या बात है, कोई याद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दम्भ इसी को कहते हैं। यही हो गया कि हमारा, अब जैसे मैं हूँ बढ़िया शॉल वॉल ओढ़ के कथा कह रहा हूँ और पता चले कि वास्तव में मैं कुछ और हूँ, कुछ और। सही, दम्भ जो है हमारे वायुमंडल में फैल गया, फैल गया। इसलिए सभी साधकों को, सभी वैष्णवों को, हमारे ऑनलाइन पर भी 2-4 हजार लोग सुनते हैं, तो उनको मैं निवेदन करूंगा कि सावधान रहें, जल्दी समर्पण न करें। और एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी है भैया, जैसे आग होती है ना, आग, अग्नि बहुत काम की है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, हमारे 5 बेस में से एक है अग्नि, है ना अग्नि। तो बोले अग्नि को दूर दूर से तापो, सही है महाराज, अग्नि में घुसो मत, अरे जल जाओगे तो ये जो है, ये सब अग्नि स्वरूप है, इनसे आनंद ले लो। अग्नि से ठाकुर का भोग बना लो, अग्नि से ठंड लग रही है तो गर्मी ले लो, अग्नि से प्रकाश ले लो, लेकिन अग्नि के बहुत ज्यादा करीब गए तो झुलस जाओगे। और वही हो रहा है, गुरु जी बिल्कुल सही, आजकल यही हो रहा है कि जहां हम इस अग्नि स्वरूप के निकट गए और वहां हम, सही है। अच्छा, और देखिए बड़ा दुख इसलिए भी होता है कि वो बेचारे बड़े श्रद्धा से जाने कहां से अब वो श्रद्धा उनकी यहाँ बढ़ाने के लिए आए थे कि यहाँ हम जाएंगे, श्रद्धा बढ़ेगी, होगा, हम शायद दीक्षा लेंगे, हम कुछ करेंगे। यहाँ आके अब एक मछली ने तालाब को गंदा कर दिया, बड़े दुखी थे। तो मैंने उनको थोड़ा, भाई मैं अब यहाँ तो बात कर लेता हूँ, लेकिन उनको तो साधारण का नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुमको घुसने के लिए किसने कहा, तुम क्यों घुसे उनके पास, तुम दूर दूर से कथा सुनो। मैं 50 बार कहता हूँ, कथा वाले से कथा सुनो, दूसरे वाले से दूसरा काम करो, शिक्षा गुरु से शिक्षा लो, दीक्षा गुरु से दीक्षा लो, श्रवण गुरु से श्रवण करो। अरे भगवान ने शास्त्र में हमारे 5-5, 6-6 तरह के गुरु क्यों बनाए, इसीलिए तो बनाए हैं। तो खैर समझ गए। वह कूर्म विप्र को उन्होंने नाम संकीर्तन करने की आज्ञा दी कि तुम नाम संकीर्तन करो। और नाम संकीर्तन भी मैंने कल भी निवेदन किया था कि हम यदि नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे हाथ भी काम में आते हैं, वाणी भी काम में आती है, मन भी लगता है, बुद्धि भी लगती है। और इस वायुमंडल में कोई जीव आदि हैं तो उनका भी सहज कल्याण होता है। तो यह बताया। और महाप्रभु ने रात्रि को वहां कूर्म ब्राह्मण के घर में ही निवास किया। प्रातः उठकर महाप्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होकर वहां से आगे यात्रा के लिए चल दिए। उसी गांव में एक और परम वैष्णव ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था वासुदेव। अब ये मुख्य कथा शुरू हो रही है। संत महापुरुषों में उसकी अत्यधिक रुचि थी, संतों की सेवा करता था, महापुरुषों की सेवा करता था, तन से, मन से, धन से। किंतु कुछ उसके पूर्व प्रारब्ध ऐसा था, कोई पाप था, कुछ ऐसा था कि उसको गलित कुष्ठ हो गया था।
गलित कुष्ठ का मतलब वही कुष्ठ होना, कीड़े पड़ जाना, उसमें से मवाद बहते रहना, इस प्रकार उसको गलित कुष्ठ था और उसके शरीर से जहां तहां पीप बहता रहता था। कीड़े भी पड़ गए थे, किंतु वह बिल्कुल भी दुखी नहीं होता था और उसको फिलॉसफी का ज्ञान था कि मेरे ही किए हुए पापों का फल है। यहां तक भी लिखा हुआ है कि कोई कीड़ा यदि शरीर से गिर जाता तो वो उसको इस दया दृष्टि से कि गिर गया, इसके ऊपर अभी किसी का पैर आएगा, मर जाएगा, उस कूड़े को दोबारा उठा के दोबारा वहां बोले ले, तो कम से कम मेरे शरीर से कुछ लोगों का जीवन तो चल ही रहा है, कुछ जीवों का, तो कीड़ों को उठा के दोबारा रख देता था घावों पर। इतना दैन्य और इतना वैष्णव बुद्धि था और ब्राह्मण शरीर था। भैया कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर, कीड़ों से कहता, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, पृथ्वी पर किसी पांव तले आ गए तो कुचल कर मर जाओगे। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे शरीर में रहो और मेरे इस शरीर से मजे से रहो और मजे से आहार पाओ। मेरा शरीर और किसी काम में तो आ नहीं रहा है, 100 200 500 जो कीड़े हैं उनको ही आहार मिल रहा है, मेरे शरीर की सार्थकता तो इसी में ही हो गई। कितना दैन्य है, कितना दैन्य, कैसी अद्भुत निष्ठा और कितनी सहिष्णुता, सहन शक्ति। हमें थोड़ा सा कोई कष्ट होता है तो हम जो है भागते डोलते हैं इधर से उधर, भजन छोड़ देते हैं, कीर्तन छोड़ देते हैं और दूसरे लोगों को हम दोषी ठहराने लग जाते हैं। वो उसको मालूम था कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के दुख का कारण नहीं है, वो तो निमित्त बनते हैं कि कोई भाई ने कुछ कह दिया, कि बेटे ने कह दिया, कि पिता ने कह दिया, कि माँ ने कह दिया, सब अपने अपने प्रारब्ध से चलता है। हम पहले कोई पाप करके आए हैं, हम कोई पहले किसी का पैसा मार कर आए हैं, किसी ने हमारा मार लिया, हमने किसी को कष्ट दिया पिछले जीवन में, अब कोई हमें कष्ट दे रहा है। कुल मिला के हम जिम्मेदार हैं। और इससे जो है साइकोलॉजिकल बड़ा आनंद भी होता है। आनंद कैसे होता है, मैंने शायद 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था कि हमारी बिजली चली जाए D7 की, तो हम पता लगाएंगे कि D6 में है कि नहीं, 8 में है कि नहीं, 10 में है कि नहीं, और पता लगा कि सब जगह है और हमारी चली गई है, तो जोर से गुस्सा आएगा ना, जोर से गुस्सा आएगा। हमको गुस्सा आया और हम भड़बड़ाते हुए ऑफिस में गए, क्या भाई हमारी बिजली क्यों नहीं है, सबकी बिजली है। तो उसने कहा अच्छा देखता हूं। उसने कंप्यूटर पे टक टक किया और कर करा के गुरुजी आपका 3 महीने का बिल बाकी है 33,000 रुपए का। अरे 33,000 का 3 महीने का? बोले ये रहा बिल। अरे नहीं हमने तो जमा किया था। बोले जमा किया था तो दिखाओ। याद भी आ गया मुझे कि हाँ भाई बात तो ठीक है, 3 महीने से बिल जमा नहीं हुआ है। ठीक है भैया, तो भैया बिजली तो अब बिल जमा करोगे तभी चालू होगी। अब मेरे को ये मालूम हो गया कि मेरा ही दोष है और मैं वहां जो लड़ने झगड़ने गया था, मैं शांत होके वापस आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? सही बात है, सही है, मैं शांत होके आ जाऊंगा ना। सही है। और उसके अलावा जब मुझे मालूम पड़ गया मेरा दोष है, अच्छा अब मेरे पास बाबा जी आदमी 33,000 भी नहीं है। 1 दिन 2 दिन मैं भाई से कहूंगा, बेटे से कहूंगा भैया ऐसे ऐसे बिजली आ गया, और 2 दिन में अंधेरे में भी रह लिया, चुपचाप रह लिया ना, क्योंकि दोष मेरा है, दोष मेरा है, इसलिए मैं 2 दिन बिना बिजली के भी रह लिया, चुपचाप रह लिया, पैसे की व्यवस्था करी, पैसा जमा कराया, बिजली आ गई। अब इसका उल्टा सोचो कि मेरा बिल भी जमा हो, सब कुछ ठीक हो और बिजली नहीं हो, तो क्या मैं 2 दिन रह पाऊंगा यहाँ? मेरे ख्याल पूरी कॉलोनी और सोसाइटी को मैं सिर पर उठा लूंगा कि मेरी बिजली कैसे नहीं है। सही बात है, तो बिल जमा कर, मेरा बिल जमा है, सब कुछ है, 6 नंबर की 8 नंबर की, मेरी बिजली क्यों नहीं है? तो मेरी बिजली क्यों नहीं है? क्योंकि दोष मेरा नहीं है, इसलिए हम दूसरे को दोष देते हैं। हमारा भाई खराब है, हमारा बेटा खराब है, हमारे पिताजी खराब है, हमारी नंद खराब है, हमारी चाची खराब है, हमारी मामी खराब है। यदि ये लगे कि हम ही खराब हैं तो हम उनके दोषों को चुपचाप सहन करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है। सही बात है। किसी संत ने मेरे को दिया था ये 10-20 साल पहले, मैं हमेशा याद रखता हूं। कोई भी गड़बड़ी मेरे जीवन में होती है और साफ साफ दिख रहा है
कि इस आदमी ने ये गड़बड़ी की है, मैं तुरंत उस फिलॉसफी को याद करता हूं, नहीं इसकी कोई गड़बड़ी नहीं है, मेरे प्रारब्ध की कोई गड़बड़ी है कि मेरे साथ ऐसी गड़बड़ी हो रही है। फिर मैं शांत हो जाता हूं, क्रोध भी शांत हो जाता है और उसको दूर कर देता हूं, दूर भी हो जाता है, न विचलित होता हूं, न उत्तेजित होता हूं, न परेशान होता हूं। तो ऐसे ही जो वासुदेव कुष्ठी थे, ये अपना स्वकर्म भोग मान के ही उस कुष्ठ को झेल रहे थे। ये वासुदेव कूर्म मंदिर में भी नहीं जाते थे, मंदिरों में और सामाजिक जहां भीड़ इकट्ठी होती थी वहां नहीं जाते थे, क्योंकि कुष्ठ का रोग बताते हैं कि छुआछूत का रोग है, और वैसे भी उसको ग्लानि होती थी कि कीड़े हैं, पीप बह रही है, मैं भीड़ में जाऊंगा, किसी से स्पर्श करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एकांत में ही रहते और संत महात्माओं की तलाश में लगे रहते थे। संत महात्माओं का उसे पता लगता कि कोई संत आए हुए हैं, तो दूर से उनसे परिचय करके किसी भी तरह से दोपहर में शाम को उनके पास जाते और उनको सत्संग करते। जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे यही पूछते, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है। और सभी संत लोग यही कहते कि भाई तुम जीव हो, तुम कृष्ण के दास हो, तुम्हें कृष्ण की प्रेम सहित सेवा प्राप्त करनी है, कृष्ण तुम्हें प्राप्त है, तुम इस तरह से करो, साधन करो, भजन करो, नवविधा भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये करो, अथवा और कुछ न करो तो हरिनाम संकीर्तन करो, हरिनाम संकीर्तन करो। वासुदेव को भी पता लगा कि एक नवयुवक सन्यासी हमारे गांव में पधारे हैं और वह खुले दिल से, खुले हाथ से, पात्र अपात्र का विचार किए बिना हरिनाम प्रेम प्रदान कर रहे हैं, और प्रेम दान करके उन्होंने अनेक लोगों को कृतार्थ किया है। और उसे यह भी पता लगा कि वे महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के घर में ठहरे हैं। अब ये कूर्म ब्राह्मण जो है ना, कूर्म या तो उसका नाम होगा, या कूर्म कहते हैं जिसका ये क्या गूबड़ निकला है ना, कुछ ऐसा। कूर्म तो ऐसे उसको कहते हैं ना, कछुए को, है ना, तो उसका ये पीठ पे कई लोगों का कुबड़ निकल जाता है, तो शायद उसका कुबड़ निकला होगा। तो पता चला कि कूर्म ब्राह्मण के घर में ठहरे हैं। रात्रि को उसको पता चला, तो रात्रि वह निकाल के सुबह सुबह कूर्म ब्राह्मण के घर नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर पहुंच गया। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही महाप्रभु सवेरे वहां से 10-20 मिनट का जैसे फर्क होता है ना, कि मैं निकला और आप आए, ऐसा ही फर्क हुआ, और वो ब्राह्मण और महाप्रभु निकल गए थे। कूर्म ब्राह्मण वहां आया, वो ये वासुदेव ब्राह्मण वहां आया और कूर्म से कहा, हमने सुना है तुम्हारे घर कोई संत आए हैं, महाप्रभु आए हैं, चैतन्य आए हैं नदिया से, उन्होंने प्रेम प्रदान किया है, कई लोगों का कल्याण किया है। भाई मैं भी कल्याण के मार्ग के लिए उनसे पूछने आया हूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करूं। बोले भैया क्षमा चाहता हूं, वो तो अभी अभी निकल गई। अरे तो ये बड़ा दुखी हुआ और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया, और उसी समय क्रंदन करने लगा, रोने लगा। अरे मेरे तो दुर्भाग्य है, इतने बड़े संत, इतने बड़े भगवान, इतने बड़े वैष्णव हमारे गांव में आए और हम उनसे कुछ भी लाभ ना उठा सके। हाय मैं ऐसा अभागा निकला, ऐसे अद्वितीय महापुरुष के दर्शनों से भी मैं वंचित रह गया। हाय हाय, बहुत से लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि वे साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। अरे यदि वो कृष्ण है तो वो मेरे मन की बात को कैसे नहीं जान पाए। मैं तो घर से निकल दिया था और वो अभी 10 मिनट पहले ही निकले हैं। तो बड़ा विलाप सा, हे अंतर्यामी, हे भगवान, मुझ कंगाल दीनहीन को विसार कर
आप कहाँ चले गए, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, ऐसा करके वो वहां क्रंदन कर रहा था। वहां बहुत देर तक कुष्ठी तो था ही, उसको बड़ी निराशा हाथ लगी काफी देर तक उसके द्वार पर, क्योंकि कुष्ठी था और कूर्म भी ब्राह्मण था, तो उन्होंने उसको अंदर प्रवेश के लिए भी आमंत्रित नहीं किया, तो द्वार पर ही वो क्रंदन करता रहा। और शास्त्र कहता है कि क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवः, यदि तुम रोना जानते हो, यदि तुम रोना जानते हो तो करुणा कर फिर तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। वो तुम्हारे रोने को देखकर तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकते। इसीलिए कहते हैं ना कि कथा या सत्संग हंसना नहीं सिखाता है। कथा या सत्संग जहाँ हंसी मजाक चल रहा है वह कथा या सत्संग नहीं है, वो मनोरंजन है। कथा रोना सिखाती है। कथा सुन के यदि वो विनय हमारे अंदर नहीं आया कि हमारा जीवन कृष्ण के लिए है, कृष्ण प्रेम के लिए है, कृष्ण को समर्पण करने के लिए है, गुरुजन की सेवा के लिए है, प्रेम प्राप्ति के लिए है, और अभी तक हमें प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, यह सोचकर यदि 2 आंसू नहीं निकले तो कथा का क्या मतलब। मनोरंजन तो एक टीवी भी कर देता है, क्यों जी, बहुत सारे ऐसे शो है जो हंसाते ही रहते हैं दिन भर, तो एक टीवी से भी मनोरंजन हो जाएगा। कथा वो है, असली कथा वो है जो हमें विनय में आके रोना सिखा दे। श्याम सुंदर का, प्रिया प्रीतम का विनय हमारे अंदर आ जाए, वही कथा है। तो इन्होंने लिखा है क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवः, यदि तुम रोना जानते हो तो करुणा में तुमसे दूर नहीं रह सकते। और यही हुआ कि उसके क्रंदन में इतनी शक्ति थी। महाप्रभु कोई हेलीकॉप्टर से थोड़ी गए थे, पैदल ही गए थे, उनके साथ कोई एक सेवक रहा होगा, 10-20 कदम निकले होंगे, गेट तक निकले होंगे। महाप्रभु के अंदर भी हृदय में अंतर्यामित्व से पीड़ा होने लगी कि अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई वैष्णव, मेरा कोई भक्त मुझे बुला रहा है। और वह पता नहीं क्या सोच के कैसे थोड़ी ही देर में उस कूर्म ब्राह्मण के घर पर दोबारा से आ गए। वो दोबारा से आ गए तो कूर्म ब्राह्मण भी उनको देखकर आश्चर्य में आ गया, और वह तो वासुदेव तो प्रसन्न हो ही गया। और कूर्म ने कहा प्रभु कुछ सेवा, कुछ आपका सामान रह गया क्या, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या, या आप 1-2 दिन और रहेंगे क्या मेरे पास। बोले नहीं नहीं कूर्म ब्राह्मण विप्रवर, हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, हम इस ब्राह्मण के लिए आए हैं। ये हमें मिलने आया था, हम 5 मिनट 10 मिनट पहले ही निकले थे। इसके क्रंदन जो है, इसका रोना, इसकी पुकार, इसकी करुण पुकार मेरे पास पहुंच गई, और मैं इस ब्राह्मण के लिए वापस आया हूं। वासुदेव को जो लेटा हुआ था नीचे या बैठा हुआ था, महाप्रभु जी ने आव देखा न ताव उसको उठा लिया अपनी हाथों से। वासुदेव वासुदेव सुन, मैं तेरी पुकार से लौट कर आया हूं। वासुदेव आंखें खोलो, वासुदेव आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पुकार से मैं यहां आ गया हूं। वासुदेव आंखें खोलो, आंखें खोलो। वासुदेव ने वह मधुर वाणी जब सुनी तो उसने आंखें खोली। आंखें खोली तो प्रभु के सामने देखते ही उठा और पीछे की तरफ हटने लगा। खड़ा तो हो गया, नहीं 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 प्रभु आप मेरे से दूर रहना, प्रभु दूर रहना, मैं आपको प्रणाम करूंगा प्रभु। मैं तो, अब बोले क्यों बुला रहे थे प्रभु, मैं तो इसीलिए बुला रहा था, आप बताइए मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है, यह जीवन मुझे किस लिए मिला है। मैं कुष्ठी हूँ, मैं अपने कर्मों की सजा भोग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये जीवन तो है, मेरा ये शरीर तो है, मेरे 2 हाथ 2 पांव, मेरा सब कुछ है, मैं किस लिए यहाँ आया हूं, मुझे बताइए। तो महाप्रभु ने कहा, और पीछे हटता जाए, पीछे की तरफ हटता गया। महाप्रभु ने दोनों हाथ उसको आलिंगन करने के लिए बढ़ाए,
वो और पीछे हटता जाए, पीछे हटता जाए। प्रभु प्रभु आप दूर रहिए, प्रभु आपका कितना उज्जवल शरीर है, गौर वर्ण है, स्वर्ण की तपा हुआ आपका, आप मुझे स्पर्श नहीं करना, आप मुझे बिल्कुल स्पर्श नहीं करना, आप मुझसे दूर रहो प्रभु, आप मुझसे दूर रहो। ऐसा कहते कहते वो पीछे हटता जा रहा था। और जीव कितना भी पीछे हट जाए, यदि ठाकुर उसके पीछे पड़ जाए तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। ठाकुर पीछे पड़, जीव पीछे पड़ जाए, ठाकुर को पकड़ना फिर मुश्किल है, लेकिन जीव पीछे हट जाए और ठाकुर यदि उसको पकड़ना चाहे तो क्या वह बच सकता था? वह पीछा छुड़ा सकता था। करुणामय ने झट आगे बढ़कर वासुदेव को गलकंठ लगा लिया, आलिंगन लगा दिया और बोलो कृष्ण बोलो वासुदेव, कृष्ण बोलो वासुदेव, गोविंद बोलो वासुदेव, हरि बोलो वासुदेव, हरि बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, गोविंद बोलो, राम बोलो, राम बोलो, वासुदेव बोलो, वासुदेव बोलो, कृष्ण नाम लो, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाहि मां, कृष्ण 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 रक्ष मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। ऐसा कहते हुए महाप्रभु जी ने जैसे ही उसको छोड़ा तो कहाँ तो गलित कुष्ठ, कहाँ वासुदेव कुष्ठी, वह तो सुंदर एक नव युवक की तरह से युवक वासुदेव बन गया। बोलिए युवक वासुदेव की जय। महाप्रभु की जय जयकार होने लगी वहां। बोलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। अरे जब सूर्य उदय हो गया तो अंधकार कहाँ रहना था, जब ठाकुर सामने आ गए तो उसके कर्मों का बंधन कहाँ रहना था, कुष्ठ कहाँ रहना था, सब दूर हो गए। और वासुदेव स्वयं अपने शरीर को आश्चर्य से देखने लगा, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरा कुष्ठ कहाँ गया, मेरे वो कीट कहाँ गए, मेरे को क्या हुआ। बहुत ही सुंदर उसका शरीर, सुंदर स्वस्थ एकदम चमक रहा था। जैसे महाप्रभु ऐसे वासुदेव कुष्ठी हो गया। महाप्रभु की ऐसी अहोतुकी करुणा को देखकर वे उच्च स्वर में रोने लगा। उसका गला गदगद हो गया। वह स्तुति करना चाहता था किंतु इतना ही कह पाया, करुणामय लोग कह रहे थे कि आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, लेकिन आज मैंने स्वयं आपको आलिंगन करते समय पहचान लिया, महसूस कर लिया कि आप वास्तव में ही कृष्ण हैं। आपने करुणा की है और मेरे सारे कर्मों के बंधन को काट दिया और मेरे कुष्ठ को नष्ट कर दिया, हे प्रभु। और ये कहते कहते वे मूर्छित होकर गिर पड़ा। यहां हम थोड़ा सा कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही है। यह वेदों द्वारा, श्रीमद् भागवत द्वारा और अनेक ग्रंथों द्वारा प्रमाणित है। इसके पीछे कारण भी है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और ऊपर परव्योम में गोलोक में विराजते हैं। वहां वह नित्य किशोर है। वहां पर कोई बाल लीला नहीं है, कोई माखन चोरी लीला नहीं है, कोई जन्म लीला नहीं है। एकदम वहां वो विराजे हुए हैं और वो अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल तक विराजे हुए हैं। तो वहां एक बार कृष्ण को लगा कि भाई ये सृष्टि का क्रम है, बालक पैदा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर गुटवन चलता है, फिर शैतानी करता है, फिर माँ उसको स्तनपान कराती है, फिर माँ उसको मारती है। बोले ये सब मेरे साथ कब होगा, ये सब मेरे साथ कब होगा। मैं, बच्चे चोरी करते हैं, बच्चे लड़ते हैं, ये सब कब होगा। तो कब होगा क्या, ठाकुर ने इच्छा करी और योग माया ने कहा प्रभु आप आज्ञा करो।
तो चलो वृंदावन के गोलोक में, एक वृंदावन में यहाँ के गोलोक का एक स्वरूप वृंदावन में ले चलते हैं, और वहां तुम्हारे माता पिता होंगे, जो यहाँ माता पिता हैं पहले उनको भेज देते हैं, फिर धीरे धीरे आप आना, फिर आपका जन्म होगा, फिर जो है आप। दूसरा कि प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है, और प्रेम भी ऐसा जो तत्सुख सुखित्व केवल सामने वाले के सुख के लिए किया गया हो और संबंध के कारण न किया गया हो। देखिए, विवाह में जो प्रेम होता है उसमें पहले संबंध स्थापित होता है। पहले मेरा विवाह होता है किसी कन्या से, वो मेरी पत्नी बनती है, तब मैं उससे प्रेम करता हूं। तो प्रेम का कारण क्या रहा? विवाह, संबंध और विवाह। इस प्रेम को भी उज्ज्वल नहीं कहा गया। इस प्रेम को शास्त्र में उज्ज्वल प्रेम नहीं कहा गया, क्योंकि विवाह हुआ तो तुम प्रेम करने लगे, विवाह नहीं था तो प्रेम नहीं किया। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि लड़की देखी, लड़का देखा और रिजेक्ट कर दिया, और फिर न तो हमें लड़की मिली ना उसको लड़का मिला, 3 साल बाद फिर विवाह हो गया, फिर प्रेम हो गया। बोल पहले कहा था प्रेम 3 साल पहले, तुमने तो रिजेक्ट कर दिया था। तो प्रेम का कारण है, लेकिन प्रेम वास्तव में वो चीज है जो अहेतुक है, जिसका कोई कारण नहीं है। तो बोले अकारण प्रेम भी मैं करना चाहता हूं सामने वाले की सुख के लिए। तो उस प्रिया जी से बोला, प्रिया जी आप ऐसा करो, आप वहां मेरी पत्नी मत बनना, आप किसी और की पत्नी बन जाना, मैं आपसे प्रेम करूंगा और आप मेरे से प्रेम करना, मैं आपके सुख के लिए आपसे प्रेम करूंगा और आप मेरे सुख के लिए प्रेम करना। तो आपको और मुझे प्रेम की परिभाषा पता चल जाएगी। तो वृंदावन में आके ठाकुर पूर्णतर हो गए कि उन्होंने यह सारी तो बाल लीलाएं की, जन्म लीला की, सारा उन्होंने यशोदा का स्तनपान किया, मिट्टी खाई, पिटे बंधे, और कालिए दह लीला की, अकासुर बकासुर सारी लीलाएं की, और विशेष रूप से राधा जी से प्रेम किया। राधा जी को दूसरे की पत्नी बनाने का नाटक हुआ। राधा जी है तो अपनी पत्नी ना, क्योंकि लीला किसे कहते हैं? लीला उसी को कहते हैं जो नाटक है। वास्तव में तो प्रिया जी हमारी कृष्ण की ही पत्नी है, लेकिन उनको ऐसा बनाया गया और योग माया द्वारा ऐसा किया गया कि जिसकी भी वो पत्नी बनी तो उसमें भी रहस्य है कि किसी अयन घोष नाम के गोप की पत्नी बनी, तो अयन घोष से राधा जी का विवाह कब हुआ? तब हुआ जब ब्रह्मा जी सब गोपों को, बछड़ों को चुरा के ले गए, और सब असली अयन घोष तो ब्रह्मा जी के पास था, और 1 साल बाद लौट आया। ब्रह्मा जी का 1 दिन, हमारा 1 साल। और अयन घोष भी कृष्ण बने हुए हैं, बछड़े भी कृष्ण बने हुए हैं, सब कृष्ण बने हुए हैं। तो अयन घोष के रूप में कृष्ण से ही राधा का विवाह उसी समय में हुआ। वाह वाह, बहुत सुंदर। ये रहस्य है। विवाह राधा का उनसे ही हुआ, मतलब बने हुए तो वो अयन घोष थे, लेकिन थे वो कृष्ण ही थे। वाह। और ऐसा अयन घोष को भी श्राप था कि आप अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर पाओगे, और माया का प्रभाव था, योग माया लीला शक्ति, तो कभी स्पर्श नहीं किया, देखा भी नहीं अयन घोष ने, और ये एक लीला संपादित की। अब यहाँ प्रेम किया राधा से, राधा ने कृष्ण से प्रेम किया। अब वो प्रेम करने में भी ये रहा कि कृष्ण की वो सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो गई, फिर 3 इच्छाएं बाकी रह गई। क्या रहस्य की बात है। बहुत, इस पर पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है, रहस्य है ये पूरा ग्रंथ लिखा हुआ। 3 वांछा, 3 इच्छा अधूरी फिर भी रह गई। तो वहां तो थे पूर्ण, यहां पर आ गए पूर्णतर, अब पूर्णतम की कमी रह गई। 3 इच्छा क्या रह गई कि मैं जो राधा से प्रेम करता हूं, कैसा आनंद आता है वो तो मुझे पता है, लेकिन राधा जो मुझसे प्रेम करती है उसमें कैसा आनंद आता है। क्या रहस्य। प्रिया जी से कहा, बोले कैसा आता? बोले ये कोई बताने की बात है, ये तो मुझे कैसा आनंद आता है तो मेरा हृदय जानता है, जैसे तुमको कैसा आता है मुझे पता है क्या? तो बोले यार ये तो पता लगना चाहिए कि राधा को आनंद कैसा आनंद आता है। दूसरा ये था
कि राधा जो मेरे सौंदर्य माधुर्य को देख के आकर्षित होती है, वह मेरा सौंदर्य और माधुर्य कैसा है, मैं कितना सुंदर हूं। अब खुद को शीशे में आदमी देखे तो उल्टा ही दिखता है, हमें लगता है कि हमारी शक्ल दिख रही है लेकिन उल्टी दिखती है। तो बोले मैं कैसा हूं, दूसरा ये प्रश्न रह गया। तीसरा यह रहा कि राधा जो मुझसे प्रेम करती है, मेरे माधुर्य में आकर्षित होती है, उस प्रेम की सीमा क्या है, ओहो, क्या उस प्रेम की सीमा क्या है। क्या रहस्य। अब ठाकुर के मन में जैसे वहां आया था कि मैं ये करूं, अब ये फिर रह गया, तो फिर अधूरा रह गया। तो फिर कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया स्वयं, और राधा जी से कहा कि मैं रहूंगा तो कृष्ण, लेकिन तुम अपना भाव और रंग दे दो मेरे को, क्योंकि कृष्ण हूं मैं, काला तो हूं ही, लेकिन अब मैं गोरा बनूंगा। इसलिए महाप्रभु जी गोरे हैं, और अंदर बाहर से तो वो राधा जी के रंग के हैं, और अंदर वो कृष्ण है। अंतर कृष्ण बहिर्गौर ये कहा जाता है। तो उन्होंने कृष्ण बन के अंदर से राधा के भाव से कृष्ण की उपासना की, और देखा कि कृष्ण को देखने में कैसा आनंद आता है। तो वो तीन कामनाएं, तीन भावनाएं चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पूरी हुई हैं, और चैतन्य महाप्रभु पूर्णतम कृष्ण है। ये सिद्धांत है, नहीं है लोगों को पता, बहुत रहस्य की बात, तो बहुत बड़ी बात, बहुत रहस्य की बात है। आज तक किसी कथाकार ने नहीं बताई। गोलोक के कृष्ण पूर्ण, अपूर्ण तो है नहीं, भगवान यदि अपूर्ण है तो फिर भगवान नहीं है। सही है। गोलोक के कृष्ण पूर्ण, वृंदावन गोलोक के वृंदावन धाम के कृष्ण पूर्ण तर, सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, गुड बेटर बेस्ट, सही है। तो वहां गुड वृंदावन के बेटर और नवद्वीप के कृष्ण बेस्ट, बेस्ट हो गए, टॉप तो पे गए। परिपूर्णतम कृष्ण है। और चंद्रशेखर बाबा तो ये भी कहा करते थे कि लाला देखो जी, जो वृंदावन को कृष्ण है ना जी, अष्टमी को भयो, ये अष्टमी को भयो, और हमारे चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण जो है पूर्णिमा को भयो, तो जो पूर्णतम कृष्ण है, जो पूर्णिमा को भयो। अभी महाप्रभु जी की जयंती आने वाली है, 14 तारीख की है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 14 तारीख को, 14 तारीख को है कुछ करेंगे उनका यार। हाँ, हम भी कथा ही करेंगे, और क्या करेंगे हमें, तो यही सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया चीज। वो जो है हाँ, तो 14 तारीख को वो है धूल है, धूल वाले दिन कुछ करेंगे, जहाँ पे डांस भी करेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, नृत्य, महामंत्र का नृत्य करेंगे, भांग और छनवा देना आप जो तो ये जो महाप्रभु हैं, लेकिन ये प्रच्छन्न अवतार है, जिसको महाप्रभु ने जनाना चाहा कि मैं कृष्ण हूं, वो तो जान गए, और जिनको जनाना नहीं चाहा वो उनको महाप्रभु को वो नहीं पहचान पाए। और महाप्रभु ने 3 या 4 वैष्णवों को अपने षड्भुज रूप में भी दर्शन दिए। मुरारी गुप्त को दिए, सार्वभौम भट्टाचार्य को दिए, नित्यानंद प्रभु को दिए, और किसको दिए, अद्वैताचार्य प्रभु को दिए। 3-4 लोगों के उन्होंने प्रमाणित किया कि कहीं तुम्हें शक हो तो 2 हाथों में तो कमंडल है, एक हाथ में कमंडल और एक में दंड, ये हो गया महाप्रभु का स्वरूप। एक हाथ में धनुष है और बाण है, ये हो गया राम का स्वरूप, और एक हाथ में बंशी है और गिरिराज है। ऐसा षड्भुज में उन्होंने तीनों जो मुख्य राम, कृष्ण और महाप्रभु, ये प्रमाणित कर दिया कि देख लो, दर्शन कर लो, मेरे दर्शन कर लो। ये बनी बनाई बात नहीं है कि मैं कृष्ण हूं, मैं ही वो परात्पर तत्व हूं, जो मैं ही कृष्ण रूप में आता हूं, मैं ही राम रूप में आता हूं, और मैं ही चैतन्य रूप में आता हूं। चैतन्य रूप में मैं पूर्णतम कृष्ण हूं। तो इनको आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, आप प्रच्छन्न वेशधारी हैं, मतलब आप छुपे हुए हैं। कृष्ण तो जब वृंदावन में आए, वहां भी कृष्ण प्रकट हैं गोलोक में, और वृंदावन में आए तो कृष्ण प्रकट थे। लेकिन यहां तुमको कुछ लोग तो संत ही मानते हैं कि अच्छे संत हैं, लेकिन यहां आप छुपे हुए हो, जिसको जनाना चाहते हो उसको ही जनाते हो। और महाप्रभु की चरणार विंद पर वह महाप्रभु के कृष्ण रूप में दर्शन करके मूर्छित होकर गिर गया। महाप्रभु ने उठाया और फिर वही उसके प्रश्नों का उत्तर दिया कि वासुदेव, तुम अनादिकाल से
तुम कृष्णदास ही हो और कृष्ण की प्रेम सहित सेवा प्राप्त करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। और वो कैसे प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए। ठाकुर के सामने नृत्य करो, चाहे संकीर्तन करो, चाहे आनंद से रहो, तो तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रभु ने ये कहा, वासुदेव तुम में मैंने एक खासियत देखी। बोले प्रभु नहीं, मैं तो दीनहीन हूं। बोले नहीं, मैं भक्तों के लिए बताना चाह रहा हूं। क्या? कि बोले तुम्हारे शरीर पे इतना जबरदस्त कष्ट था, कीड़े काटते थे, लेकिन तुम्हारा प्रश्न पहले दिन से अंत तक यही रहा, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं भजन कैसे करूं। और तुम इस अवस्था में भी भजन करते रहे। देखिए, हम हो आप हो, थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो सबसे पहले भजन का टाइम कट होता है। कल हम में भी चला गया था, डॉक्टर के पास जाना है तो 15 मिनट पहले भजन को ही रोक दो। अरे पहले कर लो, बाद में कर लो, डॉक्टर को बाद में समय ले लो, 200 रुपए ज्यादा दे दो ना। लेकिन भजन, इतना कष्ट होते हुए भी तुमने भजन, भक्ति और मेरी स्मृति को नहीं छोड़ा। तुम ऐसी अवस्था में भी भजन करते रहे। तो ये एक उपदेश देके गए कि यदि भजन हम करना चाहते हैं तो ये शरीर के रोग शोक, घर गृहस्थी की बाधाएं हमें रोक नहीं सकती हैं, हमारा मन ही हमें रोकता है। तो तुमने सदा मेरी भक्ति की है और निरभिमान रहे हो। निरभिमान और अति दीन होकर तुमने मुझे पुकारा है। तुमने एक बार भी वासुदेव ने ये नहीं कहा था कि प्रभु ऐसी मेरे से क्या गलती है, सबरे दुख मेरे को ही देने थे क्या? शिकवा नहीं किया। ये हम लोग कहते हैं कभी कभी, अरे पता नहीं ठाकुर किस जन्मों की सजा ले रहा है, इतना हम भजन करते हैं, सब करते हैं, पता नहीं हमारी क्यों टांग तोड़ दी। ठाकुर क्या मर्जी है तुम्हारी, कुछ तो करो प्रभु। बोले तूने एक बार भी शिकवा नहीं किया कि मेरी ऐसी हालत कर दी। इसीलिए ही मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ, यहाँ कूर्मांचल में तेरे लिए ही आया हूँ। और मैं निकल गया था, मुझे भी लग रहा था कि मेरा एक भक्त यहाँ पर छूट रहा है, लेकिन तुमने पुकार की, मैं वापिस आ गया। और प्रभु ने उस समय कूर्म एवं वासुदेव इन दोनों ब्राह्मणों को दोबारा से आलिंगन प्रदान किया और फिर सबसे विदा लेके हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल कहते हुए महाप्रभु जी अपने मार्ग की तरफ बढ़े हैं। 10, 20, 50, 100 लोग महाप्रभु के पीछे पीछे उनको गांव के सीमा तक विदा करने के लिए गए हैं। धन्यम तम नौमि चैतन्यम वासुदेवम दयार्दधि नष्ट कुष्ठम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकारेह। जिन्होंने करुणा में भरकर श्री वासुदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया और सुंदर रूपवान बना दिया। इतना ही नहीं, उसे प्रेमा भक्ति प्रदान कर निहाल भी कर दिया, उसके जीवन के लक्ष्य को प्रदान कर दिया। जीव जगत के दुख नाशक उन चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वासुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम पिताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार भट्ट की जय। जय जय श्री राधे श्याम पिताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री गुरुदेव महाराज भगवान जय हो जय।